वेलकम बैक। ग्यारी सेक्टर में बर्फ तले अफराद को निकालने की कोशिशें 12वें दिन में दाखिल हो गई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने सियाचिन पहुंच गए। ग्यारी सेक्टर में दर्जाए हरारत में इजाफे के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया है। गुज़िश्ता 2 रोज में बर्फ के छोटे तोदे गिरने के वाकयात भी पेश आए हैं, जिसके बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। दूसरी जानिब पाक फौज ने अपने जवानों को निकालने के लिए आखिरी हद तक जाने का आज़म जाहिर किया है। इधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ग्यारी सेक्टर पहुंच गए। इनके हमरा आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक भी थे। सदर ने पीर को ग्यारी सेक्टर का दौरा करना था, लेकिन मौसम की खराबी के बायस इनका दौरा मुलतवी किया गया था। सदर को इमदादी कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कहा है कि सियाचिन मसले का हल चाहिए, यहाँ का फंड्स बचाकर अवाम पर खर्च किया जाए। ग्यारी सेक्टर के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जनरल कियानी ने कहा कि सियाचिन जैसे महाजों के बायस माहौलियात पर भी असर पड़ रहा है। ताम फौजों के बुलाने या रहने का फैसला सियासी हुकूमतें करती हैं। उन्होंने कहा कि इन ग्लेशियर्स का पानी दरियाए सिंध में आता है। हमारे लिए दीगर चीज़ों की तरह पानी भी अहम तरीन मसला है। उनका कहना था कि हमसायों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी के तहत जिंदगी के कायल हैं। हमारी इस बात को कमजोरी न समझा जाए। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्तिताम पर पहली इनिंग्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 252 रन बना लिए। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे दिन वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली इनिंग्स 49 रन 3 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की। मेजबान टीम को 100 के स्कोर पर आज पहला नुकसान उठाना पड़ा, जब ब्रावो 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चंद्रपाल और देव नारायण ने 5वीं विकेट की शानदार शराकत में 130 रन जोड़कर टीम की पोजीशन किसी हद तक मुस्तहकम कर दी। 230 के मजमूई स्कोर पर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर लियोन ने 55 रन बनाने वाले डेनोराइन को आउट कर दिया। 249 रन तक लियोन ने मजीद 4 बैट्समैन को पवेलियन भेज दिया। चंद्रपाल 94 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर लियोन ने अपने शानदार स्पेल में 16 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। लियारी में कशीदगी के बायस मैट्रिक के इम्तहानात में शिरकत से महरूम 200 से ज्यादा तलबा को गैर हाजिर करार दे दिया गया है। तलबा का तालीमी साल जाया होने का खदशा है। 15 अप्रैल को लियारी में कशीदगी की वजह से मैट्रिक रियाजी का पर्चा मुलतवी कर दिया गया, लेकिन लियारी के मकीन वो तलबा जिनका इम्तिहानी सेंटर लियारी से बाहर था, रियाजी के पर्चे में अदम शिरकत पर उन्हें गैर हाजिर करार दे दिया गया है, जिसके बायस लियारी के 200 से ज्यादा तलबा का तालीमी साल ज़ाय होने का खदशा है। गुजारिश करते हैं कि उन बच्चों का साल ज़ाया ना हो, तो उनके लिए नई डेट शीट तारीख इजरा की जाए, दोबारा लेने का मौका दिया जाए और एक डेट मुकर्रर की जाए। हुकूमत को चाहिए कि कोई अच्छे इक़दाम करें। लियारी में जो हालात बीच में ख़राब थे, इनकी वजह से मसला हो गया, तो वापस पेपर देने की कोशिश करें बच्चे। लियारी के मकीनों ने हालात के बायस पर्चे में शिरकत से महरूम रह जाने वाले तलबा को गैर हाजिर करार देने पर तशवीश का इजहार किया है। वालिदैन और तलबा का मुतालबा है कि कशीदा हालात की सजा उनके नौनिहालों को देने की बजाय मैट्रिक बोर्ड को रियाजी का पर्चा दोबारा लेने के इक़दामात करने चाहिए। चेयरमैन ऑफ बोर्ड या सेकेंडरी बोर्ड कोई भी हो, XYZ, हम उनसे ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि जो पेपर कैंसिल हो गए हैं, लियारी से बाहर जो बंदे जा नहीं सके, लिहाजा उनका जो नए तारीख का ऐलान किया जाए। हमारा इम्तिहान मतलब इससे ख़राब हो सकता है और हमारा मुस्तकबिल भी ख़राब हो सकता है। 15 अप्रैल को लियारी के इम्तिहानी सेंटर पर होने वाला रियाजी का पर्चा तो दोबारा लेने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन जिन तलबा का इम्तिहानी सेंटर लियारी से बाहर था, उन्हें गैर हाजिर करार देना और दोबारा पर्चा लेने के मामले पर मैट्रिक बोर्ड की खामोशी अवामी हलकों के लिए सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर मुतालबा तस्लीम न किए जाने पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स ने खुद सोजी की कोशिश की है। उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
हेल्थ वर्कर्स ने मुलाजमतों पर मुस्तकली के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया। ताहम एहतजाज पर जब किसी ने कान न धरा तो मजबूरन 2 खवातीन और एक मर्द वर्कर ने खुदसूजी के जरिए जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, जो पुलिस एहलकारों ने नाकाम बना दी। जख्मी लेडी हेल्थ वर्कर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिदीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकिल करने के अहकामात तो जारी कर दिए, ताहम 6 माह गुजरने के बावजूद अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। महकमा सेहत की जानिब से तबादलों के नोटिफिकेशन की वापसी और सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो गई है। बिल्कुल पंजाब भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर्स बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली से ही उनकी सर्विसेज और तबादलों के कवायद और ज़वाबित तय होंगे। इसी दौरान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन गुजरात के सदर डॉक्टर सऊद अफजल को हड़ताल करने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। महकमा सेहत की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से डॉक्टरों को हड़ताल ख़त्म करने की अपील की गई थी। डॉक्टर्स और हुकूमत के दरमियान होने वाले कशमकश का खमियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। उधर सिंध के वज़ीर आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात की वजह से आम इंतखाबात 1 साल तक मुलतवी हो सकते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कमेटी 1 हफ्ते में फैसला करेगी। कोर कमेटी बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मामलात का जायजा ले रही है। बल्दियाती इंतखाबात आम इंतखाबात के बाद और पहले भी हो सकते हैं और आइन में आम इंतखाबात 1 साल तक मुलतवी करने की गुंजाइश है। उनका कहना था कि मकामी हुकूमत में कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर का कोई किरदार नहीं। उन्होंने बताया कि सिंध असेंबली का इजलास 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। चेचनिया में साइंसदानों ने कदीम जानवर डायनासोर के अंडे दरियाफ्त करने का दावा किया है। बिल्कुल, साइंसदानों का कहना है कि शारवे डिस्ट्रिक्ट में सड़क बिछाने के दौरान डायनासोर के अंडों की एक बड़ी जखीरे का इंकशाफ हुआ। सड़क के किनारे एक चट्टान पर मौजूद ये अंडे पत्थर में तब्दील हो गए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इस इलाके में मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर्स ने अंडे दिए थे, इसलिए अंडे भी मुख्तलिफ पाए गए हैं। इन अंडों का कतर 23 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक है। चेचन साइंसदानों का अंदाजा है कि सब्जी खोर जानवर के लिए अंडे तकरीबन 6 करोड़ साल पुराने हैं। मॉस्को में माहिरीन की एक टीम को अंडों के बाकियात के मुआयने के लिए खुसूसी तौर पर बुलाया गया है। नाज़रीन, अब जेलों की हिफाजत की जिम्मेदारी इंसानों के बजाय रोबोट संभालेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी कोरिया में दुनिया के पहले जेल मुहाफिज रोबोट का तजर्बा किया गया है। इस रोबोट में 3D कैमरों की तनसीब की गई है। इसके साथ रोबोट में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जो कैदियों की जज्बाती हालत को जांचने के अलावा उनकी मशकूक सरगर्मियों पर भी नजर रख सकता है। इस रोबोट के जरिए ऑफिस में बैठे अहलकार कैदियों से राब्ता कर सकते हैं और रोबोट को आईपैड से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ख्याल है कि ये रोबोट जल्द ही जेलों की हिफाजत के लिए इंसानों की जगह ले लेगा। काश ऐसा कोई रोबोट बन्नू जेल में भी होता। और अब बात करते हैं हॉलीवुड की, जहां अदाकार ज़ॉक एफ्रन की फिल्म दी लकी वन के प्रीमियर की रंगारंग तकरीब लॉस एंजलिस में मुनक्किद की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। I just found it. ज़ॉक एफ्रन तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो मद्दाहों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। फिल्म मशहूर मुसन्निफ निकोलस स्पार्क्स के नावल पर मबनी है। इसमें ज़ॉक ने फौजी का किरदार अदा किया है। उसे इराक में तैनाती के दौरान एक लड़की की तस्वीर मिलती है। उसे यकीन था कि जंग से जिंदा वापसी लड़की की वजह से हुई है। वो इस लड़की की तलाश में निकल पड़ता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। फिल्म 20 अप्रैल को रिलीज की जा रही है। I just found it. और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।